डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। जो डिस्कशन होगा हमारा वो होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। क्या होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस? जहां पर कोई भी कंपाउंड डिकम्पोज मतलब ब्रेक हो जाएगा मोर या तो एलिमेंट्स में, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स में, या और मोर कंपाउंड्स ही बन जाए, हो सकता कंपाउंड ही बन जाए। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हुई हमारी? जब कंपाउंड ब्रेक हो जाए मोर एलिमेंट्स में या फिर मोर कंपाउंड्स में, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। ये ब्रेकडाउन कब होगा? कोई भी चीज ऐसे तो ब्रेक होगी नहीं क्योंकि स्टेबल होती है। तो वो ब्रेक कब होगा? या तो हम उसको दें हीट, क्या दें? हीट, या कहीं एनर्जी भी लिख सकते हैं, वो मतलब एनर्जी दें। या फिर वो एनर्जी किसके फॉर्म में हो सकती है? जो एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे ब्रेक करने के लिए, वो एनर्जी कैसे? या तो हम उसको डायरेक्ट हीट दे दें, या फिर सनलाइट की फॉर्म में दे दें। सनलाइट भी तो एनर्जी ही है। हमारा कंपाउंड ब्रेक होगा जब उसको एनर्जी देंगे, तो मोर एलिमेंट्स और मोर कंपाउंड्स में ब्रेक होगा। वो जो एनर्जी दे सकते हैं हम, वो या तो डायरेक्ट हीट कर दें, बर्नर के नीचे रख, चाइना डिश में वो सब्सटेंस लिया, कंपाउंड लिया और बर्नर में हीट कर दें, या फिर सनलाइट में रख दें, या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें। क्या कर दें? इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दें। तो जो डिकम्पोजिशन होता है वो कैसे कैसी पॉसिबल है? या तो हम डायरेक्ट हीट दे दें, या सनलाइट, या फिर इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10th में 2 एक्टिविटीज की हेल्प से हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन को पढ़ाया है, मतलब हमें ये बताया है कि डिकम्पोजिशन यहाँ पे हुआ है। क्या है वो 2 एक्टिविटी? डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो देखो पहली एक्टिविटी, अब एक बात तो है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। बाहर से दी है ना मैंने एनर्जी को, तो इसका मतलब जब भी एनर्जी को बाहर से दें तो उन रिएक्शंस को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब एनर्जी हम खुद दें तब वो रिएक्शन पॉसिबल हो। तो जो एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी में दी है वो क्या क्या है? पहली जो एक्टिविटी है, फर्स्ट जो एक्टिविटी है, उसमें क्या है? फेरस सल्फेट वो है हाइड्रेटेड का मतलब क्या है? उसमें वाटर भी है साथ में, क्या है साथ में? क्या है? फेरस सल्फेट। बेटा डिफरेंस समझो। फेरस सल्फेट एक जगह होता है, एक होता है फेरिक, तो Fe2O3, फेरस FeSO4, फेरिक Fe2O3। डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो जब फेरस सल्फेट को हमें क्या करनी है? डिकम्पोज करना। इसका मतलब हमने क्या दे दी? हीट। क्या दे दी? हीट। जब फेरस सल्फेट को हीट देंगे तो एक्टिविटी में क्या दिया है कि अगर फेरस सल्फेट का थोड़ा सा सॉल्यूशन ले लें और बर्नर चाइना डिश में ले लें और बर्नर से या फिर टेस्ट ट्यूब में ले लें और बर्नर से हीट करें तो क्या होगा? तो देखो हीट कर दी, पहले तो ये वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, ना, तो क्या बच जाएगा? सिर्फ FeSO4 बच जाएगा, FeSO4 बच जाएगा। इसका कलर होता है वाइट, इसका कलर होता है ग्रीन। ये होता है ग्रीन कलर का। जो फेरस सल्फेट है ना, लैब में भी देखना ग्रीन कलर का होता है। जब हीट करेंगे और वाटर उसमें से चला जाएगा, मतलब ये था, यहाँ पे था हाइड्रेटेड, यहाँ हो जाएगा डिहाइड्रेटेड, मतलब वाटर चला जाएगा। तो यहाँ पे जो FeSO4 और 7H2O ये बाहर निकल गए ना, बाहर चले गए, तो अब इसका कलर हो जाएगा वाइट। क्या हो जाएगा? ये वाइट कलर का। जब ये सूख जाएगा ना, तो पहले ग्रीन कलर का था, वाइट हो जाएगा। उसको फिर आगे फर्दर हम हीट करते हैं तो ये बन जाएगा फेरिक Fe2O3 और क्या निकलेगा साथ में? तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या निकलेंगे? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। और इसका कलर हो जाएगा ब्राउन। कैसा हो जाएगा? ब्राउन। तो इस एक्टिविटी से क्या दिखाया है कि कोई भी कंपाउंड जब ब्रेक होगा, कब? जब हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे।
तो जो रिएक्शन होगी तो वो एलिमेंट्स में ब्रेक हो गया ना, देखो कितने एलिमेंट्स में ब्रेक हुआ है, देखो 2 एलिमेंट्स, तो 3 एलिमेंट्स में तो यहाँ ब्रेक हो गया, और 2 एलिमेंट्स, ये कंपाउंड बन गया, ये वाला तो कंपाउंड बन गया। तो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स या 2 या 2 से अधिक कंपाउंड, कंपाउंड और एलिमेंट में तो फर्क समझते हो गए। मान लिया जैसे ऐसे है कोई भी H2O है, ये H2 प्लस O2, ये तो सिंगल सिंगल है एलिमेंट्स में, और कंपाउंड जहां एलिमेंट कई हो तो कंपाउंड बन गया ना। आई होप यहां तक आपको आता होगा। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, तो डिकम्पोज होना क्या हो गया, जब कोई भी कंपाउंड हीट देने के बाद ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और मैंने ये पूरी एक्टिविटी भी आपको समझा दी। क्वेश्चन किस टाइप का पुटअप हो सकता है कि इसका कलर कैसा होता है, फेरस सल्फेट का कलर कैसा था, ग्रीन, जब हीट कर दिया और वाटर उसमें से चला गया तो कैसा कलर हो जाएगा, वाइट, फर्दर कर दिया तो किस कलर का बन जाएगा, Fe2O3, ब्राउन, कैसा, ब्राउन। एक एक्टिविटी में क्या है, एक एक्टिविटी में है कि जो है लेड नाइट्रेट, पीबी होता ना लेड, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं, हीट करना मतलब डिकम्पोज करवा रहे हैं हम, इसको हीट प्रोवाइड कर दी हमने, एंडोथर्मिक बना दिया। जब PbNO3 को हीट करते हैं तो बनता है हमारा Pb ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो ये NO2 है, जब हम इसको किसी ट्यूब में डाल के हीट देते हैं तो ये बनेगा और ये बनेगा। इसका कलर होता है येलो, कैसा कलर हो जाएगा ट्यूब में गर्म करने पर, येलो। किसकी वजह से होगा वो, लेड ऑक्साइड की वजह से। किसकी वजह से, लेड ऑक्साइड की वजह से। और जो फ्यूम्स निकलेंगे नाइट्रोजन गैस के वो होंगे ब्राउन कलर के, कैसे, ब्राउन कलर पे। ये क्या पूछेगा तुमसे क्वेश्चन, किस टाइप का पुटअप हो सकता है कि जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो जो ऑक्साइड बनता है लेड का, उसका कलर कैसा आएगा, तो कैसा आएगा, येलो। जब NO2 निकलती है उसकी फ्यूम्स किस कलर की होती है, ब्राउन। ये ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अगर कंपटीशन एग्जाम में आएंगे तो इसके कलर वो ग्रीन कलर का निकलेगा, व्हाइट कलर का निकलेगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। या पूछ लेंगे NO2 का कलर कैसा निकलेगा जो गैस इवोल्व होगी। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से आते हैं। अगर आप 10th स्टूडेंट आप देख रहे हैं ये वीडियो, तो ये पूछेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन और उनके एग्जाम्पल दो। तो 2 एक्टिविटी के एग्जाम्पल तो ये बताए हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 10th क्लास में। और भी एग्जाम्पल हैं कुछ डिकम्पोजिशन के, जैसे CaCO3, मार्बल को जब हीट करते हैं, मार्बल का फॉर्मूला होता है ये, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। जब इसको हीट करते हैं तो CaO प्लस CO2 गैस निकलती है, और ये बनेगा जो कैल्शियम ऑक्साइड, इसको सीमेंट बनाने में यूज करते हैं, सीमेंट बनाने में यूज करते हैं। उसके अलावा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के 2 और एग्जाम्पल हैं जो सबको याद रखने हैं। जब AgCl जब वाइट कलर का हो, चाइना डिश में ले लिया हमने AgCl को, उसका है वाइट कलर तब, और उसको हमने रख दिया सनलाइट के अंदर, हीट प्रोवाइड कर दी सनलाइट में, मतलब डिकम्पोजिशन करवाने की जरूरत है हमें, डिकम्पोजिशन करवा रहे, तो बन जाएगा Ag प्लस Cl2। और ये कैसा कलर चढ़ जाएगा इसके ऊपर, ब्लैक। जब चाइना डिश के अंदर हम AgCl के सॉल्यूशन थोड़े सॉलिड में लेते हैं, इसके क्रिस्टल्स की फॉर्म में, तो जब हम इसको सनलाइट में रखते हैं तो इसके ऊपर ब्लैक कलर हो जाता है। किसकी वजह से होगा वो, AgCl को जब सनलाइट में रखते हैं तो Ag अलग हो जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगा। फिलहाल जो पॉइंट है यहाँ पे याद रखने का कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ये भी होती है, और एक और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, इससे कलर वगैरह कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा तो याद रख लेना। वाइट से कैसा बन जाएगा, ब्लैक, कई ग्रे भी हो सकता है, ग्रेइश भी हो जाता है कई बार। AgBr को अगर सेम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो वहां बन जाएगा Ag, और गैस निकलेगी ब्रोमीन। कौन सी, ब्रोमीन। ये वाली रिएक्शन कहाँ यूज होती है, फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो निकलते थे ना, तो उन फोटोग्राफी में AgBr वाली रिएक्शन यूज होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और हर पॉइंट क्लियर हुए होंगे। अगर
इसी वे में और भी लेक्चर देखने हैं, ऐसा ही कंटेंट, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। अपने कमेंट जरूर नीचे रख रहे हैं कि हमें वीडियो कैसी लगी, क्या क्या हमें चेंजेस करने चाहिए। तो बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही।